बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं लाई हूँ आपके लिए वेजिटेबल सैंडविच। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं और मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए और इन्हें भी चॉप कर लिया और अंडे लिए मैंने 4 और इन्हें बॉईल कर लिया है और हाथों की मदद से। मैंने बंद गोभी ली है 1 कटोरी और इसे भी चॉप कर लिया है बारीक। और साथ ही मैंने गाजर ली है और इसे भी कद्दूकस से क्रश कर लिया है। और मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविच कैसे बनेगा। और अगर आपको इसमें से कोई सब्ज़ी पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इन सारी सब्ज़ियों को इस बोल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसका एक बैटर बनाना है और जो सैंडविच के अंदर लगेगा। तो आपको इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्द और झटपट बनने वाला सैंडविच बना रही हूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वॉच करते रहें। तो जी मैंने सारी सब्जियां और अंडे सब कुछ इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें मैं आपको मायोनीज़ भी हम डालेंगे। इसमें मायोनीज़ मैंने कौन सी ली है ये भी आपको बताऊँगी। पहले मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी बड़े खाने का 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ी और डाल लें। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और 1 खाने का चम्मच हाफ़ टी स्पून खाने का चम्मच मैंने लिया है नमक, या हस्बे ज़ायक़ा का नमक लें। और ये मैं मायोनीज़ ले रही हूँ, मैंने 1 पाव मायोनीज़ ली है और इसे मैं इसके अंदर सारी डालूँगी। आपने अगर कम चीज़ बनानी है तो उसी हिसाब से कम सारी चीज़ें, सारी सब्ज़ियाँ कम लेते जाएं जितना आपने बैटर बनाना है। मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 पाव मायोनीज़ ली है, आप आधा पाव ले लें और सब्ज़ियों की क्वांटिटी भी कम करते जाएं। तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, एक बैटर बना लूँगी इसका, जो मैंने सैंडविच के अंदर लगाना है। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप थोड़ा सा इसमें रेड मिर्च जो चिली फ्लेक्स है जो वो डाल सकते हैं, दादर मिर्च जो है। तो मैं तो यही डालूँगी, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसे सैंडविच के ऊपर किस तरीके से लगाना है और कितना लगाना है। तो मैंने ये 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये मैं 2 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं आपको एक साइड पे केचप लगाऊंगी थोड़ी सी, जितनी आपने लगानी है उतनी लगा सकते हैं। और मैं चम्मच की मदद से इसको फैला लूँगी अच्छी तरह से। और दूसरी ब्रेड पर मैं जो बैटर बनाया है वो लगाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बैटर कम लगाना है या ज़्यादा, ये आप पर डिसाइड करता है कि बैटर कितना लगाना है। तो ये देखें, हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसे फैला लेंगे। मायोनीज़ हम लगा चुके हैं इसके अंदर, इसलिए हम नहीं लगा रहे। अगर आपने एक्स्ट्रा लगानी है तो लगा सकते हैं। तो ये एक सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने थोड़ी सी केचप ले ली है, आप केचप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मेरे सैंडविच बहुत पसंद आने वाले हैं, झटपट बनने वाले हैं। भूख लगी हो तो हम इसे जल्दी जल्दी से बनाकर खा सकते हैं। ये बैटर आप दो दिन तक महफूज कर सकते हैं फ्रिज में, बहुत आसानी से बन जाता है। बनाकर आप इसे 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब दिल करे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। मैंने इसके किनारे कट नहीं किए, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। जब हम इसे बनाकर दिखाएंगे तो आपने अगर कट करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देसी घी लिया है, देसी घी में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत मज़ा आता है खाने में। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा डिप करते हुए साइड पर करती हुई जाऊंगी। तो ये देखें, मैंने दूसरे को भी इसी तरह थोड़ा सा ऑयल में डिप किया है और इसे एक साइड पर रखती जा रही हूँ। आपने फ्लेम लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको
बताते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवा बड़ा है और मेरे तवे पर 4 आ गए हैं। आपके जितना है उतना ही रखिएगा, ज़्यादा इसे तंग मत कीजिएगा। तो ये देखें मैं अब आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लगा है। सिर्फ चंद मिनट, चंद सेकंड लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक साइड पक चुकी है। अब हम दूसरी साइड से इसको पका रहे हैं। तो ये देखें इसमें किनारे का पता नहीं चल रहा कि ये साथ ही हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इसे आपको बहुत जल्द डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे लगते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझे बताना है कि कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे चिकन वेजिटेबल सैंडविच तैयार है और कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारी लुक आई है। इसके किनारे भी हमने ज़ाया नहीं किए और वो उसके साथ ही रखे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए मज़े मज़े के खाने। इसी वीडियो में मेरी दूसरी वीडियो भी है, उसे भी लास्ट तक देखें और फॉलो करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी दूसरी वीडियो आपके सामने है। और ये देखें मैं आपको पोटैटो एग ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाने के लिए मैंने 4 अंडे ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इन्हें कट कर लिया, और प्याज को भी कट कर लिया चॉप मैंने, और 2 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं और उन्हें भी कट कर लिया, और टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए और कट कर लिए हैं। आपने इन सारी चीज़ों से अब हम आपको आमलेट बनाना सिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 3 बड़े खाने के चम्मच घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम आलू को इसमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे यानी फ्राई करेंगे, और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल लेंगे क्योंकि इसको भी हमने आलू के साथ ही फ्राई करना है। मैं आपको बताऊंगी अभी हमने और कोई मसाला जात नहीं डालना क्योंकि आलू का पानी हमने खुश्क करना है और इसे अच्छी तरह गलाना है। तो इसे मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए कि आलू अपना पानी खुश्क करें और अच्छी तरह गल जाएं। तो जी मिलते हैं 1.5 मिनट बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे आलूओं ने अपना पानी खुश्क कर लिया है और ये देखें उन्होंने ऑयल भी छोड़ा है और इनकी कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसका हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए। हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार आमलेट बनने वाला है और नाश्ते में बहुत मज़ा आता है इसका। मैंने तो बहुत मरतबा खाया है, बहुत मज़ा आता है। आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और अब हम इसमें जो टमाटर हैं जो मैंने चॉप किए हैं वो भी ऐड करेंगे थोड़ी देर में। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटरों का पानी भी आपने अच्छी तरह से खुश्क करना है। टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो इसके बाद हम थोड़े से मसाला जात भी डालेंगे। तो जी मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, इतनी बहुत है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। तो बस यही मसाला जात हमने डालने हैं और कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना। हम इसे अच्छी तरह इन मसालों के साथ भून लेंगे, सारी वेजिटेबल को जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं। आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें हमने इसके नीचे एक तवा रख लिया है और फ्लेम को लो कर दिया है, इसलिए कि अब हम इसमें अपने अंडे तोड़ेंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। अंडे की भी एक दुआ होती है और आप इसे ज़रूर पढ़ा करें। तो बिस्मिल्लाह ये देखें हमने इसमें अंडे ऐड करना शुरू कर दिए हैं। अब बहुत जल्द झटपट बनने वाला है ये आमलेट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ चंद मिनट आपने इसको दम पर रखना है। आपने अंडा एक एक करके चेक करके इसके अंदर डालना है, इसलिए कि अंडे ख़राब भी निकलते हैं, इससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है।
तो जी हमने सारे अंडे ऐड कर लिए। इसमें थोड़ा सा मैं धनिया गार्निश करूँगी खूबसूरती और खुशबू के लिए। बहुत खूबसूरत लगता है इससे, कोई भी हांडी हो इससे बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ूंगी मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू पोटैटो जो है आमलेट तैयार है। तो जी बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा। और मैं आपको कट करके भी थोड़ा दिखाऊंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। और ये देखें कितनी आसानी से मैं आपको इसके चम्मच की मदद से उठा कर दिखाऊंगी। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आमलेट पोटैटो आमलेट तैयार है। अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।